सम्मानित करने के लिए मैं जिनका नाम लूंगा वो पहले मंच पे आ जाए। मधुर भाषी देवी, तालियां पीछे से संशय हुआ है, इन्हीं की बदौलत हुआ है। सहयोग तो सब लोगों का है, लेकिन जोरदार तालियों के साथ देखिए लगातार 2 महीने से अपने घर ये बेगूसराय की धरती है, आपकी धरती है, और ये धरती से हमारे तिरहुता सरकार जोरदार नारों से और प्यार आशीर्वाद कि हमारा आरक्षण गया नहीं, हमारा आरक्षण हमसे धोखेबाजी में छीन लिया गया है। इसलिए हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उसको सही से किस तरह से हमारा अधिकार, हमारा आरक्षण वापस आएगा, इसके लिए आपको सभी को हम लोगों ने जो गांव-गांव जाकर के आप लोगों को कहा, बुलाया, इसके लिए आज जो आप लोगों ने अपने अधिकार के लिए है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब उसका जनाजा भूम से निकलना चाहिए। मंच के आसीन हमारे अखिल भारतीय कौन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरती गुप्ता जी, इस बुक के राइटर हैं एच.एच. रिसले। इन्होंने अपने बुक में कहा है, इन्होंने अपने बुक में लिखा है, ये जो 5 जाति है, ये तांती तकमा जाति जो है वो भगवान शिव के पसीने से पैदा हुआ है, और तांती जाति शिवदास के वंशज है। शिवदास के पत्नी का नाम था कुशवती, जिसे भगवान शिव ने उससे निर्मित किया था, और इनके 4 पुत्र हुए थे जिनका नाम था बलराम, बुद्धा, फुंडर और मधुकर। हम ऐसे ही वंशज से आते हैं। और एक और बुत है दाबिकुल नाम का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिए। उस बुक में कहा गया है कि 5 जाति जो है, ये तांती तकमा जाति जो है भगवान शिव के आंसू से पैदा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चाहे दंत कथा जो भी हो कि पसीने से पैदा हो, या दंत कथा जो भी हो कि आंसू से पैदा हो, लेकिन हम तो पैदा हुए भगवान शिव के से ना। हम उससे ताल्लुक रखते, उससे जिसको परमात्मा कहा जाता है, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का संहारक, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करना कहा जाता है। हम उससे वंशज रखते हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ नीतीश सरकार को और मोदी सरकार को, जिस तरह से भगवान शिव संसार के ब्रह्मांड को संतुलन बनाए रखने के लिए तांडव करते हैं, उसी तरह अगर आरक्षण नहीं मिला तो हमारा 5 जाति तांडव करेगा, तांडव, और उसी समारोह को हो गया। अगर आप चाहते हो कि 2025 वापस आप आ जाओ नीतीश जी, तो इस भीड़ को देख लीजिए। ये भीड़ दारू और मुर्गे पे बुलाया गया भीड़ नहीं है, जो आपका चुनाव होता है, जो आपका रैली होता है। ये भीड़ उसका भीड़ नहीं है, ये भीड़ पसीने का है। ये भीड़, ये आंखें कह रही है कि मेरा हक हमको वापस करो। नहीं वापस करोगे ना, तख्ता पलट कर देंगे 2025 में। याद रखिएगा मित्रों, ये जोश, ये की समस्या क्या है हमारे समाज में, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। आप लोगों ने बहुत बड़ी भाषण सुन चुके हैं। मैं तमाम लोगों को बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती, बलिया के इस चमरिया मैदान से, बेगूसराय के इस तांती पान समाज की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। सरकार ने हमारी बात तो सुनी थी, वह पहली क्रांति इस बेगूसराय की धरती से उठा
जो कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना का कार्यक्रम किया गया, वह हॉल भी इसी पान समाज के बेटा ने स्वीकृत करवाया था। तब नीतीश कुमार ने इस बात को सुना था। फिर वही बात आया और आज हमारे प्रोफेसर के राज ने पटना के गांधी मैदान जितना ताकतवर वो है उससे 100 गुना ताकतवर पान समाज है। और वो ताकत एक मजदूर का ताकत जो चेन्नई में, बंगाल में, दिल्ली में 30 मंजिला टकरी पे बैठ के ईंटा ठोक रहा है। नीचे देखता है तो पैर फिसलेगा तो मर जाऊंगा, लेकिन वो डरता नहीं। हम उस मजदूर का बेटा है जो आसमान में ईंटे को ठोकने वाले को तुम डरा देगा, आरक्षण छीन लेगा। अगर हम 30 और 32 ताले पे ईंटा ठोक सकते हैं तो जमीन पे पड़े ईवीएम को भी ठोकेंगे। और तुम्हारी सरकार को हम बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आपने जीवन में पहली राजनीतिक भूल की है। आपने पान समाज को कीड़े मकोड़े समझने की गलती की है। ये माताएं, ये मेरे भाइयों ने आज दिखाया है कि जब आप जब डिसीजन ले रहे थे तो आपने देखा ये बेगूसराय भूमिहारों की राजधानी है और उसी के बीच में पान समाज रहता है। आपने पान समाज के इस शक्ति को उस रोड पे झूमते गाते पागल होते पान समाज को नहीं पहचान पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपको सब कुछ मांगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहने आपको और भाजपा के सरकार को वोट दिया, 8 मुद्दा वोट दिया। लेकिन जब आपको मौका मिला तो आप ये कपड़ा बनाने वाली जाति को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों का चीर हरण किया है। महाभारत में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो सिर्फ जब आपने दुशासन ने चीर हरण किया तो 5 पांडवों खड़ा हुआ और एक श्री कृष्ण आए, कहा तुमने मेरे घर के बहू को, मेरे बहन को चीर हरण किया है। अब हम तुम्हें महाभारत के मैदान में मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो मैदान आपके सामने है।
या पान समाज को डरा देंगे। फियर फैक्टर, डराने की भाव, फियर फैक्टर। आपने कहा कि आप हमारे बच्चे को गर्दन पकड़ के निकाल देंगे। आपने कहा कि आपको नौकरियों से हटा देंगे। आपने 9 साल के हमारा बच्चा जो अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, उसको आपने वापस ईबीसी में बदलकर उस बच्चे को नहीं, परिवार को, उसके माता पिता, पूरे समाज के गाल पे चांटा मारा है। माननीय